बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने लग ये रहा है कि फ़ैसला कर लिया है कि ताकतवरों को उनके घर तक छोड़ के आना है, क्योंकि अगर कोई कमज़ोर हिसाब का मालिक होता तो वो नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील करके मुल्क से रवाना हो जाता, वो यहाँ से फ़रार हो जाता, वो हथियार अपने इनके सामने डाल देता। लेकिन इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आया है, ना तो वो डील करने का नाम ले रहा है और ना ही वो जेल से निकलने का नाम ले रहा है, और ना उसके हिसाब इस वक्त टूटे जा रहे हैं। तो मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि अडयाला जेल में अब तक की सबसे बड़ी बैठक हुई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अडयाला जेल में इमरान खान के पास 2 से 3 ताकतवर शख्सियात पैगाम लेकर पहुंची हैं। क्या पैगाम पहुंचाया गया खान साहब को, लेकिन उस पैगाम से जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, खान साहब का रद्द-ए-अमल क्या है। इमरान खान साहब ने ताकतवरों की क्लास ले ली। वहां पर जो गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हुआ, खान साहब ने जो तबले जंग बजा के रख दी है। अडयाला जेल की जो अहम तरीन मुलाकात हुई है, उसका मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये दावा कहाँ से सामने आया है, ये उससे भी ज़्यादा अहम है कि ये जो है वो सारी तफसीलात में आपके सामने वो हक़ाइक़ और बमा सबूत रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब डोनाल्ड लू, जिसने पाकिस्तान को धमकियां दी थी, वो जो साइफर आया था, डोनाल्ड लू का नाम लिया गया। खान साहब ने जिस तरह से उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी थी, तो डोनाल्ड लू ने अमरीकी कांग्रेस में अपनी सफाइयां पेश की हैं। लेकिन अमरीकी कांग्रेस में डोनाल्ड लू के बयान के बाद पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया और एक नया जो है वो तुड़प का पत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब की जानिब से खेला गया है। उस हवाले से आपके सामने मुकम्मल डिटेल्स रखनी है। और 9 मई का केस जो है वो उल्टा गले पड़ गया। जो 9 मई का सानिया हुआ था, जो सारा कुछ हुआ, आज उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक नया गेम प्लान तैयार कर लिया है, वो भी आपके सामने कुछ तफसीलात रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपके खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादर चौधरी परवेज राई साहब के हवाले से सबसे पहले आपके सामने एक खबर रख देता हूँ कि उनकी वो वॉशरूम में गिर गए थे और वॉशरूम में गिरने के बाद इनकी एक हड्डी जो है फ्रैक्चर हो गई थी। तो आज जनाब उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और ये मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि चौधरी परवेज राई साहब की 4 पसलियां फ्रैक्चर हुई हैं और वो फ्रैक्चर होने के बाद जो एक्सरे रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुकी है। और डॉक्टर्स ने चौधरी परवेज राई साहब को 2 हफ्ते का जो है वो आराम करने का मशवरा दे दिया है। साबिक विधाला के गिरने से उनके सर पर बाएं तरफ नील का चोट का निशान है और वॉशरूम में गिरने से चौधरी परवेज राई के माथे पर भी चोट आई है। और दराई के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर को बाएं आंख के करीब भी वॉशरूम में गिरने से चोट आई और परवेज राई साहब के बाएं बाजू पर भी चोट लगी है। उनकी छाती का दायां हिस्सा सूजा हुआ है और परवेज राई का बायां घुटना भी वॉशरूम में गिरने से जख्मी हुआ है। तो ये मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अब सामने आ गई है और इनका चेकअप इस्लामाबाद के जो हॉस्पिटल है, पिम्स हॉस्पिटल और बेनज़ीर भुट्टो जो हॉस्पिटल रावलपिंडी का, वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स ने किया। सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने जनरल सर्जन और माहिर कार्डियोलॉजिस्ट थे, ऑर्थोपेडिक्स में शामिल थे और अब 2 हफ्ते उनको ईरान का मशवरा दे दिया गया है। अब आज दूसरी जानिब के बोनस राई साहब जो है आज मंजर-ए-आम पर आए। उन्होंने कहा कि इमरान खान बाहर आएंगे तो मेरे हमाद नज़र मुराद सईद और दीगर रहनुमाओं की वापसी के इम्कानात भी पैदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिलीफ मिलेगा तो वैसे ही हमें भी मिलेगा। हमारे लिए जेल और एफआई वाला प्लान नहीं बल्कि एक और अलग प्लान तैयार हुआ है, यानी कि कहीं और ले जाया जाता है, इनको गायब कर दिया जाता है। अगर मुराद सईद साहब इस सारे सिनेरियो के अंदर मंजर-ए-आम पर आ जाएं तो आपको लगता है कि मुराद सईद आपको जिंदा सलामत मिल जाएंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मुराद सईद के नाम पर डबल ट्रिपल कांटा लगा हुआ है। उन पर जितना गुस्सा जो है वो इस वक्त निजाम को है, शायद इतना गुस्सा जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर नहीं होगा जितना मुराद सईद के ऊपर है। तो उनका आना इस वक्त पाकिस्तान में कोई मुआजिज़े से कम होगा कि वो वापस निकल आए, या फिर अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो वो मंजर-ए-आम पर जल्द आ जाएं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो बोनस राई साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमारे लिए प्लान तैयार किया वो एफआईए जेल वाला नहीं है, बल्कि कहीं और अलग प्लान तैयार हुए हैं। और उन्होंने जो है वो मजीद ये कहा कि इमरान खान की रिहाई की जो है वो कोशिशें इस वक्त तेजी से जारी हैं और ज़्यादा कोशिशें नहीं भी हो रही। हम कोर कमेटी वकला के साथ भी इमरान खान की रिहाई का मामला उठा रहे हैं। वकला की तवज्जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, टॉक शोज हल्के की सादत पर नहीं बल्कि इमरान खान के केसेस पर होनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात कि इमरान खान के वकला इस वक्त टिकटॉक बनाने पर जो है वो तुले हुए हैं। कहीं से उनको मौका मिलता है तो मीडिया टॉक पर जाकर टिकटॉक बनाना शुरू कर देंगे। ये सारे टिकटॉकिए जो हैं वो वकला की टीम का हिस्सा, जिसमें नईम पुजोथा या दीगर लोगों को निकालना चाहिए। सीनियर वकला जिसमें हामिद खान साहब हों या फिर सलमान अकबर साहब हों, एतजाज अहसन साहब, लतीफ़ खोसर साहब, इस तरह के वकला को इमरान खान के केसेस को लड़ना होगा। और क्योंकि ये जो नौजवान तबका आ गया है ये टिकटॉक पर आ रहा है, टिकटॉक पर जाकर इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके अपने आप की मशहूरी देने की कोशिशें कर रहा है, तो इससे खान साहब
साहब को बड़ा इंतहाई जो है वो बचने की जरूरत है। तो ये यही बात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासतदान है वो बात कर रहे हैं कि जिस तरह से शेर अफजल मरवत साहब ने पूरी पार्टी को हाईजैक करने का पूरा मनसूबा तैयार किया हुआ है और वो पार्टी को नुकसान भी पहुंचाते हैं। उनके बयान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उनकी लॉन्चिंग में आपको बार बार बता रहा था कि शेर अफजल मरवत साहब जो है उनकी लॉन्चिंग वो एक पूरे प्लान के तहत हुई है और वो एक ताकतवरों के मोहरे के तौर पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काम कर रहे हैं। अब आ जाए कि डोनाल्ड लू के बयान के बाद पहिया जो है वो उल्टा घूमना शुरू हो गया। डोनाल्ड लू ने अमेरिकी कांग्रेस में जाकर कल अपनी पेशी दी, वहां पर रजीम चेंज ऑपरेशन जो पाकिस्तान में हुआ उसके हवाले से एक अहम तरीन समात थी। वो समात को पूरी दुनिया में लाइव चलाया गया और उसमें डोनाल्ड लू ने जो है वो एक बात तो इतराफ कर लिया कि पाकिस्तान में रजीम चेंज तो हुई है, लेकिन वो इमरान खान के इल्जामात को रद्द करते हुए नजर आ रहे थे। जब उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वहां पर बात की तो अमेरिकी कांग्रेस के अंदर फ्री इमरान खान और चोर चोर के नारे लगाए गए, डाकू के नारे लगाए गए, झूठ के नारे लगाए गए कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर बैठकर डोनाल्ड लू जो है वो झूठ बोल रहे हैं, उनके अपने लोगों ने कहा। और फिर डोनाल्ड लू ने इस बात को तस्लीम भी किया जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए हैं वो धांधली ज़्यादा इंतखाबात हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुदाखलत करे, जहां पर मुदाखलत हुई है, जहां पर धांधली हुई है वहां पर दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। और अगर ये इलेक्शन ना हुए, अगर उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर नहीं हुए, अगर यही सूरत हाल चलती रही तो पाक अमेरिका ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ेगा। तो अमेरिका के इस बयान के बाद, डोनाल्ड लू के इस बयान के बाद पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों में ये बेचैनी पाई जा रही है कि अब इमरान खान साहब ने कौन सी बड़ी गेम कर दी है कि जिसके बाद अब इनका संभलना मुश्किल हो रहा है और ये हुकूमत ज्यादा देर तक चलती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो बड़ा दुरुस्त साबित हो रहा है। आपने गौर करना है कि इमरान खान साहब जेल जाने से पहले उन्होंने बड़ी एक बहुत बड़ी पेशन गोई की थी। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो ये मुझे नाअहल करेंगे, ये मुझे जेल के अंदर डालेंगे, ये मेरी पार्टी से बल्ले का निशान वापस ले लेंगे, ये मेरी पार्टी को तितर बितर कर देंगे, मेरी पार्टी को तोड़ देंगे और फिर मियां नवाशी को ये पाकिस्तान वापस लाएंगे, उसके केसेस को खत्म किया जाएगा, उसकी नाअहली खत्म होगी और फिर इंतखाबात होंगे। यही सारा प्लान के मुताबिक हुआ। खान साहब ने कहा था कि फिर मैं जीत जाऊंगा और 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान की हुजूर अवाम बाहर निकलती है, ठप्पे लगाए और फिर 8 फरवरी के दिन जो पाकिस्तान की अवाम ने फैसला सुनाया उसने ताकतवरों के कानों से धुआं निकाल के रख दिया। अब पॉलिटिकल एनालिसिस आपने खान साहब का देखने कि वो जिस तरह से चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतना, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इतना समझदार और इतना बहादुर लीडर हमने कभी नहीं देखा। शायद जुल्फिकार अली भुट्टो जो है उन्होंने ताकतवरों का मुकाबला किया था, उसके बाद इमरान अहमद खान नियाजी जो है वो आज पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठा हुआ है और वो ताकतवरों के हिसाब पर तारीख हो गया है। तो जनाब ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो खान साहब ने एक और अब ये पेशन गोई की है कि 5-6 माह ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली, 5-6 माह के बाद मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। जब जेल से बाहर आएगा डेफिनेटली खान साहब अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद होंगे और इलेक्शंस हो जाएंगे। मिड टर्म इलेक्शन की जानिब जो है वो काम बढ़ता हुआ हमें जनाब दिखाई दे रहा है। तो अब आ जाएं कि जो डोनाल्ड लू का जो मामला है वो पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हमाद अदर साहब उन्होंने कहा कि साइफर मुरासर की हकीकत पर जो तदादात पैदा हो रहे हैं उस पर घबराहट की इलामत है। हुकूमत ने पहले मरले के वजूद को ही रद्द कर दिया जबकि बाद में इमरान खान पर मुकदमा बना दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि डोनाल्ड लू कहता है कि कोई मरासला नहीं है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि इंटरसेप्ट जरीदे में लीक होने वाला मरासला हकीकत पर मबनी है। व्हाइट हाउस ने खुद इस बात की तस्दीक की, जो इंटरसेप्टर मरासला लीक हुआ था, साइफर आया था, वो हकीकत पर मबनी था। लेकिन डोनाल्ड लू कैसे झूठ बोल रहे हैं? हमाद अजहर साहब ने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रेस किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत पहले मरासले के वजूद को ही रद्द करती रही, फिर इमरान खान पर मरासले को लीक करने का मुकदमा बना दिया, तो ये इनमें घबराहट की जो है वो इलामत है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चंद हफ्ते पहले ही फैसला सुनाया था कि किसी भी मतलूब शख्स को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। इसके बावजूद NA 119 के रिटर्निंग अफसर अब्दुल सलाम आरिफ ने मेरे कागजात नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया। मुल्क में जंगल का कानून है, तो लिहाजा अब ये उन्होंने बताया कि साइफर जो है वो किस तरह से डोनाल्ड लू के गले पड़ गए। और फिर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने साबिक सफीर असर मजीद जो हैं उनका बयान दोबारा रिकॉर्ड करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनका ये बहुत बड़ा स्मार्ट मूव है इमरान खान साहब का और उनकी टीम का कि डोनाल्ड लू के बयान पर असर मजीद को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए और डोनाल्ड लू इन सब चीज़ों के से पीछे हट रहे हैं। रावलपिंडी में डाला जेल के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि 20 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन असर मजीद ने कोई बयान नहीं दिया। इमरान खान का साइफर मौक़िफ़ कल सच साबित हुआ। डोनाल्ड लू ने तस्लीम किया कि साइफर की हकीकत ही नहीं है।
जनूबी एशिया के लिए अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने अमेरिकी अवामी नुमाइंदगान कमेटी में कल बयान देते हुए तस्लीम किया कि हमने साजिश नहीं की और साइफर झूठा है। तो ये जनाब सारी चीजें आपके सामने हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और इमरान खान की रहाई को मुज़ाकरात से मशरूत नहीं करते। सियासी जमातों के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए हमेशा खुले होंगे, लेकिन हम इमरान खान की रहाई के लिए मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। गैर आईनी तरीके से जो ट्रायल चलाया गया, हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया इमरान खान की सजा पर फैसला करेगी। बतौर सियासी जमात मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। हाई कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो ट्रायल कोर्ट के ट्रायल्स का नोटिस ले। ये जनाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने एक बहुत बड़ा जो है वो छक्का मारा है और ये उन्होंने बड़ा स्मार्ट मूव खेला है। और अब आज दूसरी जानिब के जो 9 मई का केस है वो भी इनके उल्टा गले पड़ गए। 9 मई का केस जो है उसमें एक खौफनाक मोड़ आया है। पंजाब असम्बली में आज इजलास हुआ और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर थे वो इमरान खान साहब की तस्वीर लेकर चले गए और जो तस्वीर जब उन्होंने वहां पर इमरान खान साहब की तस्वीर रखी तो हुकूमती अरकान ने वॉकआउट करना शुरू कर दिया। यानी कि एक तस्वीर का इतना खौफ कि इमरान खान की झलक से डरते हैं, उसकी तस्वीर से डरते हैं। अगर वो शख्स बाहर आ गया तो फिर इनकी जो है वो हालत क्या होगी। इतना इनको खौफ है कि अगर वो शख्स अडाला जेल से बाहर आ गया, उसने सड़कों के ऊपर आकर आपका एहतसाब करना शुरू कर दिया तो फिर आपकी जो है मंजी ठुक जाएगी। तो जनाब इमरान खान साहब की तस्वीर वहां पर अवेजा की गई और फिर उसके बाद लीगी रहनुमा जो है तहसीन फवाद, उन्होंने इसके ऊपर एतराज उठाया और हुकूमती बेंचेस के एतराज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान बरहम हो गए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि आज जनाब एक बार फिर से हुकूमती अरकान की जानिब से इजलास का बाइकआउट किया गया और डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल ने बिलाल यासीन को हुकूमती अरकान को मनाकर वापस लाने का टास्क दिया। लेकिन यहां पर जनाब मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि पंजाब असेंबली का इजलास अपोजिशन ने सानिया 9 मई की जो जुडिशल तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया कि सानिया जो 9 मई हुआ है उसकी जुडिशल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यहाँ एक बेंच बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल बेंच बनेगा और वो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर पता चले कि 9 मई का सहूलतकार कौन है, 9 मई का बेनिफिशियरी कौन है, 9 मई का जो बेसिक हैंडलर है वो कौन है। जी जनाब, इससे आपको अंदाजा हो सकता है। और फिर जैसे जमाल मंदो खैल साहब ने कहा कि लाहौर के अंदर वाकया आता है, लाहौर में जब हमला होता है तो रावलपिंडी का गवाह कैसे चलेगा। यानी कि लाहौर में वाकया हुआ, आप रावलपिंडी के गवाह का बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी तो सब ये होती है कि आपने एपीएस में अटैक किया, दहशतगर्दी ये नहीं है कि आप रैलियों को दहशतगर्दी से मंसूब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 9 मई का केस भी ज्यादा देर तक स्टैंड करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो साजिशें इमरान खान के खिलाफ हुई हैं वो सारी की सारी इनके उल्टा गले पड़ गई हैं। अब आ जाएं कि अडाला जेल में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस वक्त सबको हिला के रख दिया। ये बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 3 से 4 अहम शख्सियत खान साहब के पास पहुंची और अहम तरीन पैगाम लेकर गया। अब ये दावा मैं नहीं कर रहा, दावा पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हमद मीर साहब कर रहे हैं। हमद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास 3 से 4 लोग हैं, ये 4 ताकतवर शख्सियत थी, वो पैगाम लेकर गई सुलह सफाई का, मुफाहमत का। इमरान खान ने सबसे पहले उनकी क्लास ली। खान साहब गुस्सा हुआ, उन्होंने इतना उन पर उनकी क्लास ली कि हम डील नहीं करेंगे। खान साहब ने डील करने से तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अडाला जेल से मेरी लाश तो जा सकती है, अडाला जेल से मेरी लाश तो जा सकती है, लेकिन मैं डील करके नवाज शरीफ की तरह मुल्क से फरार नहीं हो सकता। वो पहले भी यही बात कर रहे थे कि मुल्क भी मेरा, ये ख्वाहिश भी मेरी है और ये मेरा घर है, मैं इसको छोड़कर क्यों जाऊंगा, मैं डील नहीं करूंगा, मैं मुल्क छोड़कर फरार नहीं होऊंगा। ये खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली बात कर दी कि मेरी लाश तो अडाला जेल से जाएगी लेकिन मैं डील करके नहीं जाऊंगा। मदर अब्बास साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि इमरान खान साहब जुल्फिकार अली भुट्टो की बड़ी तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा था कि उस शख्स ने डील नहीं की थी, उसने हथियार नहीं फेंके थे, उसने फांसी लेना कबूल कर ली, लेकिन उसने हथियार नहीं डाला था। तो मैं हथियार नहीं डालूंगा और मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं और ना मैं यजीद को सजदा करूंगा। खान साहब ने यजीद को की बात करने से जनाब इनकार कर दिया। तो 3-4 लोग अपना अहम तरीन पैगाम लेकर गए। मैंने आपको जनाब उसी दिन बता दिया था, कल मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरब में पाकिस्तान को जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान से, उसमें पैगाम दिया गया है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म किया जाए, दरमियानी रास्ता निकाला जाए। इमरान खान की रिहाई की बात हुई है तो लिहाजा उसके फौरी बाद 3-4 लोगों का वहां पर जाना, पैगाम लेकर जाना। अब यहां पर जनाब निजाम के लिए खतरे की घंटियां बजती चली जा रही हैं कि सऊदी अरब अगर पैसे नहीं देता पाकिस्तान को, हमारा सिस्टम चलना इस वक्त मुश्किल हो गया। उधर से अमेरिका के अंदर शोर पड़ना शुरू हो गया है, लंदन में शोर पड़ रहा है, जनाब सऊदी अरब के अंदर शोर पड़ना शुरू हो गया है। तो इमरान खान साहब को जितना देर आप जेल में रखेंगे वो उतना आपके लिए मुसीबत बनता चला जाएगा और जब वो बाहर निकलेगा वो इतनी बड़ी चिपक है, वो इतनी बड़ी चिपक है, वो आप सबकी जो है वो आत्मा रोल के रख देगा। तो ये 3-4 लोग अहम तरीन पैगाम लेकर गए हैं। तो ये अब खान साहब जो है वो उनके सफर बैठते हैं। लेकिन ईद से पहले सलमान कमरा साहब ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो 100% जेल से बाहर नजर आएंगे। अब तक लेते हैं अपना ख्याल रखिएगा और अपना ख्याल पाकिस्तान जिंदाबाद।